मसीह यसु के जलाली अनबा बरकत नाम में अजीज आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। खुदावंद के कलाम मुकद्दस को लेकर आपके साथ बांटना चाहती हूँ और बहुत खूबसूरत एक कहानी भी लेकर आई हूँ। आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस को हम एक कहानी की मदद से सीखेंगे। आमीन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंडियन बूढ़ी औरत जिसके पास 2 गड़े थे और एक गड़ा तो ठीक था लेकिन सुराख था। और उस औरत ने क्या किया, एक उसने लंबा सा पोल लिया और उसके दोनों किनारों पर दाएं और बाएं करके उनको बांध दिया और वो तवील सफ़र तय करते हुए नदी पर पहुंचती है और पानी को लेकर वापस आती है। जैसे वो वापस अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर जो पानी पहुंचता है वो सिर्फ 1.5 गड़ा ही पानी पहुंचता है। ये सिलसिला तकरीबन 2 साल तक चलता है। जो गड़ा ठीक था, जिसमें सुराख नहीं था, वो बड़ा मगरूर होता है, फ़ख्र करता है कि मैं तो बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। लेकिन वो गड़ा जिसमें सुराख था वो अपने आप को बहुत जो था वो एम्बैरेस फील करता था, उसको अच्छा नहीं लगता था। उसके साथ क्या हो रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है। वो एक दिन तो बहुत ही परेशान हो जाता है और जैसे ही वो नदी पर पहुंचते हैं वो अपनी जो मालिक थी, वो इंडियन औरत थी, उससे बात करता है। देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं बड़ी कोशिश के बावजूद भी जो है सिर्फ आधा ही गड़ा जो पानी है वो आपके घर तक पहुँच पाता है मेरी वजह से, क्योंकि मेरे अंदर जो एक सुराख जो है और उस लीकेज की वजह से सारा पानी बह जाता है। और वो औरत जो है वो मुस्कुराती है और उससे कहती है कि देखो, जिस किनारे की तरफ से तुम्हें लेकर आती हूँ वहाँ पर फूल ही फूल है। तो रहेगी बात आपकी इस डिफेक्ट की, इसको तो मैं पहले दिन से जानती थी, तभी तो मैंने कुछ फूलों के जो बीज थे वहाँ मैंने बो दिए थे। और जैसे ही हम वापस आते थे नदी से तो पानी जो भरकर लेकर आते थे तो उस सुराख से आप पानी रोज़ाना इन पौधों को देते थे। और इन पर जो फूल आए हैं 2 साल से, उनको मैं हमेशा ले जाकर अपने घर में जो मेज़ थी उसके ऊपर डेकोरेट करती थी और अपने घर को खूबसूरत बनाती थी। अजीज़ों, कहानी बहुत आम हो सकती है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। खुदा का कलाम हमेशा मार्फत से भरा है। अजीज़ों, यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक नासरा यशवा निजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। और अगर इसको थम्स अप दें और लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर खुदा का कलाम आपको अच्छा लगे तो अजीज़ों नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखा करें। गॉड ब्लेस यू। खुदा का कलाम कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में हिकमत है और ये स्टोरी जो है वो भी हिकमत से भरी पड़ी है। और क्या आपने कभी ऐसे बर्तन को, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखा जिसके अंदर सुराख हो, शगाफ हो, या क्या आपकी अपनी जिंदगी में कोई कमी है और आप उस कमी की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं, या कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ हो कि और आप अंदर से टूटे हुए हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ वाक़यात हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं जो हमें एहसास दिलाते हैं, जो हमारी गलतियां हमें हमारे सामने लेकर आती हैं
और उस वजह से हम टूट जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको हकीकत बताना चाहती हूँ कि खुदा खुद मुख्तार है। उसने हम में से हर एक को जो है मुनफरिद बनाया है, और जब हम उस पर इन्हिसार करते हैं तो अजीज़ो हैरत अंगेज़ चीज़ें जो है वो हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाती हैं। हमारे पास अजीज़ो ये ख़जाना जो है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है ताकि खुदा की कुदरत को हम जाहिर कर सकें। अजीज़ो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस दूसरा करंथियों और उसकी 12 बाब और उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, और उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है क्योंकि ताकत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करता हूँ ताकि मसीह की कुदरत जो है वो मुझ पर छाई रहे। आमीन। तो अजीज़ों, अगर आज तक आप किसी भी परेशानी में मुब्तला थे, किसी अपनी वीकनेस की वजह से कुछ ऐसा आपके साथ हो गया, कोई हादसा हो गया, लेकिन अभी तक आप उस पर शर्मिंदा हो रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो गया, तो देखिए खुदा ने हर इंसान को जो है किसी ख़ास पर्पस के लिए बनाया है। ऐसे भी बहन भाई हो सकते हैं जिनके कोई ना कोई अपाहिज हो सकता है, किसी के पास बोलने की ताकत नहीं हो सकती, किसी के पास सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है, या वो बीमार है, या किसी वजह से भी कुछ भी आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो चुका है और अब आपने अपने आप को बहुत ही जो है डिवैल्यूएट कर दिया है। लेकिन आज मैं आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहती हूँ। खुदावंद आपकी हर कमी को जानता है, और वो अगर आपके पास कुछ ऐसा हो रहा है तो खुदावंद बदी में भी भलाई को पैदा करना जानता है, क्योंकि खुदावंद ने कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसमें उसका कोई मकसद ना हो। तो इसलिए हमेशा बामकसद जिएं, हमेशा दिल को ज़िंदा रखें और खुदावंद में हमेशा आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और खुदावंद की मर्ज़ी।